पैसिव इनकम कहने का मतलब क्या है, उसने पैसिव इनकम बना लिया कि एक काम किया और जिंदगी भर वो पैसा कमा रहा है, जितना ज्यादा पानी जाएगा उतना ज्यादा उसको पैसा मिल रहा था, तो इसी को बोलते हैं पैसिव इनकम। बहुत समय पहले की बात है जब पैब्लो और ब्रूनो दो सबसे अच्छे दोस्त थे। वे दोनों इटली के छोटे से गांव में रहा करते थे। इनकी दोस्ती इतनी अच्छी थी कि इनकी आपस में खूब पटती थी और इन दोनों को सपने देखने का बहुत शौक था। अक्सर वे दोनों सोचा करते थे कि कैसे हम इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएं। बस उन्हें एक अवसर की तलाश थी। एक दिन वह अवसर आ गया क्योंकि उस गांव में गांव वालों को दो लड़कों की जरूरत थी जो नदी से पानी लाकर गांव के तालाब में पानी डालें। इस वजह से उन्हें दो लड़कों की जरूरत थी और यह काम पैब्लो और ब्रूनो को सौंपा गया। इन दोनों लड़कों ने बाल्टी हाथ में रखी और नदी की ओर चले गए। फिर नदी से पानी लाकर तालाब में डालने लगे। उन्हें पर बाल्टी का पैसा दिया जाता था। ब्रूनो बहुत खुश था क्योंकि उसे पता था कि आज हमारा सपना पूरा हो गया और चिल्लाते हुए पैब्लो से कहने लगा, आज हमारा सपना पूरा हो गया। बट यहीं पर पैब्लो खुश नहीं था। पैब्लो ब्रूनो से कहने लगा, मुझे नहीं लगता आज हमारा सपना पूरा हो गया। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वे दोनों नदी की ओर चले गए। नदी से फिर पानी लाकर तालाब में डालने लगे। उसी बीच अचानक पैब्लो ब्रूनो से कहने लगा, डेली हम नदी जाते हैं, नदी का पानी हम बाल्टी में लेते हैं, बाल्टी में लाकर हम तालाब में डालते हैं, हमें क्यों नहीं कुछ ऐसा करना चाहिए कि सीधा नदी का पानी सीधा तालाब में जाए, हमें क्यों नहीं एक ऐसा पाइपलाइन बनाना चाहिए। पैब्लो ब्रूनो से कहने लगा। बट पैब्लो की बातों को ध्यान से सुनकर ब्रूनो कहने लगा, तुम कैसी बातें कर रहे हो, सब कुछ अच्छा खासा तो चल रहा है, बट पाइपलाइन बनाने की क्या जरूरत, पाइपलाइन बनाना है तो तुम ही बनाओ, मैं तो नहीं बना रहा। ब्रूनो पैब्लो से कहने लगा और ब्रूनो पैब्लो से यह भी कहने लगा, मैं डेली का 100 बाल्टी पानी ला सकता हूँ, इससे मैं अमीर हो जाऊंगा, इससे हफ्ते के एंड में मैं अपने लिए जूता कपड़ा खरीद सकता हूँ और इसके साथ साथ 6 महीनों के अंदर में मेरे लिए झोपड़ी भी खरीद सकता हूँ और एक गाय भी खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें अपना भविष्य बना सकता हूँ, लेकिन मैं पाइपलाइन नहीं बना सकता। बनाना है तो तुम ही बनाओ और मैं तुम्हें यही बोलना चाहूंगा कि तुम भी अपने दिमाग से ये वाली बात निकाल दो, पाइपलाइन वाली बात। बट यहीं पर पैब्लो जो है हार मानने वाले में से नहीं था। उसने ठान लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, कम वाट में एनी हाउ, मैं पाइपलाइन बनाऊंगा मतलब बनाऊंगा। और इसी कमिटमेंट और इसी एटीट्यूड के साथ पैब्लो काम करने लगा। पैब्लो जो है बहुत मेहनत करता था। उसने ठान लिया था कि मैं पाइपलाइन बनाऊंगा। उसे यह भी पता था कि चट्टानों के बीच में पाइपलाइन बनाना कितना मुश्किल है और उसे यह भी पता था कि मैं आधा टाइम बाल्टी में पानी लाऊंगा, आधा टाइम पाइपलाइन बनाऊंगा, जिससे मेरी आमदनी भी कम हो जाएगी। क्योंकि उस समय इट वाज डिफिकल्ट, क्योंकि आधा समय वो बाल्टी से पानी लाया करता था और आधा समय पाइपलाइन बनाया करता था। ये भी पता था कि उसके इसमें कई साल लगेंगे, लेकिन वह हार मानने वाले में से नहीं था। उसने ठान लिया था मैं करूंगा और वो अपने सपने के लिए डेडिकेटेड था। इस वजह से वो उसे विश्वास था, इसी एटीट्यूड से वह काम करता रहा था। इस बीच ब्रूनो की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। उस बीच ब्रूनो का लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गया था क्योंकि उसका बाल्टी से अच्छा खासा इनकम आ रहा था और यहीं पर पैब्लो पाइपलाइन के लिए खुदाई कर रहा था। कई हफ्तों कई महीनों तक उसे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था पैब्लो को, बट पैब्लो जो है कंसिस्टेंट था और वो ठान लिया था कि मैं पाइपलाइन बनाऊंगा। और इसी बीच पैब्लो भी सोचा था कि मुझे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में मुझे काम करना ही है। और उसे ये भी पता था कि कल के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा और वो त्याग करता था। उसे पता था कि एक एक इंच आने वाले समय में कई इंच हो जाएगी और एक एक इंच डे बाय डे वह खुदाई किया करता था पाइपलाइन बनाने के लिए, और वो भी चट्टानों के बीच। उस बीच गांव के लोग उसे कहा करते थे कि क्या पाइपलाइन बना रहा है, तू पागल है, ऐसा ऐसा करके कई वर्ड से बोलते थे। लेकिन मन ही मन पैब्लो अपने आप से कहा करता था कि अपनी आंख
पुरस्कार पर रखो। और ये सिर्फ अपना फोकस जो बोलता है ना कि अपना फोकस जो पूरा एक गोल में लगाओ, तो ये ही सोचता था और मन ही मन अपने आप से कहता था और इसी जोश और इसी उत्साह के साथ सिर्फ और सिर्फ वह काम करता रहा था। इस बीच कई महीने हो गए, दिन महीनों में बीते, महीने सालों में बीते और काफी समय बाद पाइपलाइन तैयार हुआ और धीरे धीरे पाइपलाइन पूरी तरह से तैयार हो गया। इस बीच ब्रूनो का जीवन बहुत बेकार हो गया था क्योंकि वह हार मान गया था, क्योंकि उसका बाल्टी वाला करियर पूरी तरीके से खत्म हो गया था। इसके साथ साथ वह बूढ़ा भी हो गया था, उसका कमर भी दर्द दे रहा था, वो काम करने के लायक नहीं था। उस समय उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो गया था और आगे वो काम करने के लायक भी नहीं था। और इसी बीच पैब्लो का जीवन बहुत बेहतर बन गया था। कैसे? क्योंकि पाइपलाइन तैयार हो गया था और यही पाइपलाइन नदी से सीधा पानी तालाब में जा रहा था और तालाब में जाने के वजह से अच्छा खासा प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गया था, क्योंकि गांव वाले बहुत खुश थे क्योंकि पाइपलाइन तैयार हो गया था और गांव वालों का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया था। पाब्लो सोता रहा है, पाब्लो घूमता रहा है, पाब्लो कुछ भी करता रहा है, लेकिन उसके अकाउंट में इनकम आते रहता था। जितना ज्यादा पानी जाएगा उतना ज्यादा उसके में इनकम जनरेट होता है। इसी को बोलते हैं पैसिव इनकम। और पैब्लो खुद कहता है पाइपलाइन ही लाइफ लाइन है। इसलिए जैसे पैसिव इनकम कहने का मतलब क्या है, उसने पैसिव इनकम बना लिया कि एक काम किया और जिंदगी भर वो पैसा कमा रहा है। जितना ज्यादा पानी जाएगा उतना ज्यादा उसको पैसा मिल रहा था। तो इसी को बोलते हैं पैसिव इनकम। इसी को बोलते हैं आप काम करो या ना करो आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। जैसे एक बार कोई किताब लिखा, उस किताब के ऊपर जब तक वो किताब बिक रही उसका पैसा आ रहा है, तो यही तो है पैसिव इनकम। जैसे कोई सिंगिंग किया है, एक गाना एल्बम बनाया, वो उस गाने के ऊपर जितना ज्यादा व्यूज आ रहा है, डे बाय डे जितना ज्यादा व्यूज आ रहा है उसी का उसको पैसा मिल रहा है। तो वो क्यों? क्योंकि उसने पैसिव इनकम बनाया। और इसी को एक और तरीके से बोल सकते हो, उसने पाइपलाइन बनाया। तो इसी पाइपलाइन के जरिए ही वो पैसे कमा रहे हैं। और इस बीच उसका गांव वाला सपना तो पूरा हो गया था, लेकिन वो यहीं पर रुकने वाले में से नहीं था। उसने ठान लिया था गांव वाला मेरा तो सपना पूरा हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं इस पाइपलाइन वाले को मैं अब पूरे भविष्य और उसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड में लेकर जाऊं। इसलिए उसे लोगों की जरूरत थी। फिर उसने सोचा कि मुझे पूरे विश्व में लेकर जाना है, इसलिए मुझे लोगों की जरूरत है। फिर पैब्लो ब्रूनो के पास गया और उसी समय ब्रूनो को भी पैब्लो की जरूरत थी, क्योंकि उसके पास 1 रुपया नहीं तो लोगों से पैसे मांग मांग कर वो जीवन यापन करता था। इसलिए और इसी वजह से वो भी बहुत परेशान था ब्रूनो। फिर पैब्लो ब्रूनो से कहने लगा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में मैं पाइपलाइन बनाऊं और इसके साथ साथ मेरा सपना बहुत बड़ा है और मैं इस 2-3 साल से बहुत कुछ सीखा हूं कि कैसे पाइपलाइन बनाना है, कौन सा औजार कहाँ यूज करना है और जो भी पाइपलाइन से रिलेटेड वर्क्स है उसको मुझे पूरा एक्सपीरियंस। और मैं चाहता हूं कि मैं ब्रूनो तुम्हें भी सिखाऊं। पैब्लो जो है ब्रूनो से कहने लगा कि मैं चाहता हूं मैं तुम्हें भी सिखाऊं और तुम कुछ और लोगों को सिखाओ, वो लोग और किसी को सिखाए। तो इस तरीके से हम बहुत लोगों को सिखाएं और इस वजह से हम पूरे एक विजन के साथ पूरे वर्ल्ड में एक पाइपलाइन बना सकें। पैब्लो ब्रूनो को समझाने लगा और ब्रूनो पैब्लो की बातों को ध्यान से सुनकर ब्रूनो पैब्लो से कहने लगा ठीक है भाई हम बनाएंगे। और दोनों ने हाथ मिलाया, फिर गला मिले और ब्रूनो जो है मुस्कुराते हुए पैब्लो को कहने लगा कि तुम्हारा सपना पूरा होगा, हम पूरे वर्ल्ड में पाइपलाइन बनाएंगे। और उनकी दोस्ती फिर से जुड़ गई। इस कहानी से हमें क्या चीज सीखने को मिलता है ये मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि इस कहानी से अभी आपको क्या चीज सीखने को मिला। और ये जो है पाइपलाइन वाली जो बुक है वो मैं समाप्त किया हूं, उसके साथ साथ समरी बनाया हूं। थैंक यू सो much everyone for watching this video.